हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैंने भी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था पवन गंगा में। और जब मैंने ये आंसर किया है ना, तो इसमें ना सबसे बड़ी मुझे कमी ये लगी कि जो मैंने क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट किए थे वो किए थे मैंने 59 क्वेश्चन अटैम्प्ट। और जो इसमें दिखा रहा है अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चन वो दिखा रहा है 56। और समझ में नहीं आ रहा ये 3 क्वेश्चन को इसने अन अटैम्प्ट कैसे दिखा दिया। और 3 क्वेश्चन ये हो गए। और एक और दिक्कत है इसके अंदर आंसर की के अंदर कि जो 2 क्वेश्चन है वो अनटिक दिखा रहा है। मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मतलब बी टिक किया था, मतलब गलत हो गया। जैसे कि मान लो मैंने बी टिक किया हो उसका आंसर, और लेकिन जब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ तो वो आंसर जो है वो सी टिक हुआ पड़ा है। अब ये पता नहीं किस वजह से हुआ है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी भाई लोग काफ़ी बता रहे थे कि ये उनके साथ भी दिक्कत हुआ है। शायद वो वेस्ट बंगाल की वीडियो थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो हम बात करेंगे कि थोड़ा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि लोगों ने ना कट ऑफ तो बताया है जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन बॉर्डर और नक्सल किसी ने नहीं बताया। इस चक्कर में बच्चों में ना काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मेरी कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेरा जो पूरा रो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 87.5। 87.5। अब लग रहा होगा क्या इतने में होगा ये नहीं होगा। तो थोड़ा देखेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी और इस बार कितनी कट ऑफ है जा सकती है। मतलब पिछले जो जितना पिछले साल कट ऑफ था ना वही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया, टाइम कम था और वैकेंसी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उतना ही जाएगा। मान लो उतना ही हम देखेंगे कि जितना पिछले साल था उतना दी हमारा बैठ रहा है, तो उतना हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट किए थे जो कि पता नहीं कैसे कम पड़ गया। और तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे कितने बैठेंगे। उससे पहले मैं देख लेते हैं कि अंकित सर ने जो कट ऑफ बताया था उसके हिसाब से हमारे कितने मार्क्स बन रहे, और क्या उसके उनके हिसाब से सिलेक्शन होगा हमारा ये नहीं होगा। तो ये देखो ग्रुप 1 में जो है, तो मैं पहले बता दूं कि जो मेरा स्टेट है वो है बिहार, और जो मेरी कैटेगरी है वो है एससी, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो ग्रुप 1 में ये जो बिहार है, तो इनके हिसाब से एससी रहा। और एससी के हिसाब से जो क्वेश्चन उनका बन रहा है फिजिकल के लिए वो बन रहा है 48। तो ये जो नीचे वाले हैं बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, ये वाला जो है ये सबसे पहले वाला कट ऑफ देखेंगे। जैसे ये 48 है एससी कैटेगरी में, तो हम 48 देते हैं। उन्होंने कहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है कम ही कर ले। तो हम इसमें से कितना 48 है, तो 48 में से हम 4 माइनस कर लेते हैं, मतलब 44 क्वेश्चन। और 44 क्वेश्चन मतलब कि 88 मार्क्स। 88 मार्क्स है तो हमारा क्या हो जाएगा फिज़िकल के लिए मतलब बुला लिया जाएगा। तो उनके हिसाब से कह रहे हैं कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 88 मार्क्स यदि बन रहा है तुम्हारा, तो इतने में तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा। और फाइनल तो इस हिसाब से हमारा फाइनल तो होगा नहीं, क्योंकि 87 मेरे बन रहे हैं। तो क्या इतना जाएगा? तो सर ने थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा ही बता दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पिछले बार का जो कट ऑफ है यदि उससे कंपेयर करोगे ना तो कम ही बनेगा। तो मैं दिखाऊंगा कि पिछले बार कितना है और इस बार कितना जाएगा। और मैंने एक स्टेट वाइज सबका लिस्ट भी बनाया है, वो मैं दिखाऊंगा कि बिहार से यदि आप हो तो ज़रूर देखना। और पिछले बार कितनी थी वो खुद भी निकाल लोगे आप उससे देख के कि कितना जा सकता है इस बार। और सर ने जो नॉर्मलाइज किया है मार्क्स को वो दिखा देता हूँ, 1 मिनट। नॉर्मलाइजेशन वाला मेरे शिफ्ट में ये रहा। तो ये रहा मेरा, देखो ये 7 फरवरी को 4th शिफ्ट में जो ये था 0.53 मार्क्स। सर बता रहे हैं कितने नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मैंने रैंक आईक्यू पे देखा था तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, 10 क्वेश्चन नहीं मार्क्स, 10 मार्क्स के आसपास नॉर्मलाइज बता रहा था। अब अभी तो रिज़ल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि रियल में कितने नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं। तो कोई नहीं, और मैं एक बार पिछले बार का कट ऑफ देखते हैं कि वो कितना है और कितना जाएगा इस बार। ठीक है, तो एक बार पिछले बार का कट ऑफ देख लेते हैं, पिछले साल का। तो देखो ये रहा कट ऑफ, ये पिछले साल का है 2021 का। ठीक है, ये देखो पीटी और पीएसटी के लिए। ठीक है, तो हम पहले ऊपर चलते हैं। को ये है फीमेल का एसएसएफ, जो कि सेंट्रल वाइज एक ही कट ऑफ जाती है इसके लिए। तो ये इसके लिए तो हम है ही नहीं एलिजिबल। तो एक बार आप देख लेना, ये पिछले साल का कट ऑफ दिखा रहा हूँ। यदि तुम्हें ये देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तुमने देख ही रखा होगा ऐसे। तो ऊपर चलते हैं। और तो ये क्या है, ये फीमेल, ये फीमेल के लिए है। तो ये फीमेल वाला है, हम मेल पे चलते हैं और एक बिहार स्टेट पे चलते हैं। ठीक है, और बिहार तो ऊपर चला गया, नहीं फीमेल में नहीं चाहिए होगा। ये रहा मेल कट ऑफ। ठीक है, एसएफ को छोड़ के सभी स्टेट का कट ऑफ। तो बिहार में एक बार देख लेते हैं, ये रहा बिहार। देखो तो इसमें क्या है बिहार। ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा जो है बिहार है। सबसे पहले आपको ऐसे देखना है कि ये देखो ये सारी स्टेट है। इधर देखो तुम्हारी कैटेगरी लिखी है, जैसे ये एससी कैटेगरी है। इसमें जो हमारा एरिया है वो क्या है नक्सल। तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है 42.20। तो पिछले बार 42.20 गई है, और इस बार
160 का 42.20 निकालते हैं तो बनता है 67.52। तो हमारे लिए, हमारे हिसाब से तो 67.25 पर फिज़िकल का कट ऑफ लग जाएगा, और सर के हिसाब से तो 88 के आसपास बन रहा था। तो देख लो कितना फ़र्क आ गया कट ऑफ में। तो मेरे हिसाब से यही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी डबल है, थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। सेम आप यदि आपके इतने नंबर भी बन रहे हैं ना, तो पक्का है कि आपका होने ही वाला है। क्योंकि मैं भी सर का कट ऑफ देख के थोड़ा सा घबरा गया था कि मेरा तो होने ही वाला ही नहीं है, तो रनिंग वनिंग करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर शुरू किया रनिंग पिछले साल का कट ऑफ देख के, कि ज़रूर आएगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिज़िकली तो है वो, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहो, क्या दिक्कत है, आ गया तो बढ़िया है। और तो यही है, और भी है, जैसे आपका अपना अदर स्टेट का देखना है तो ये देखो चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का है, लेकिन चंडीगढ़ के तो बच्चे कम ही होंगे। यूपी का और देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में, तो जैसे उत्तर प्रदेश में EWS है, तो EWS है, ठीक है। ये देखो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, EWS है, तो उसे कहते हैं 49.90। तो 49.90 और EWS में और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में तो वो कितना बन रहा है 81.6। यदि इस बार रहेगा आपका इतना, तो पक्का है कि आपका फिज़िकल होने ही वाला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपने सभी स्टेट के दे, आप सभी अपनी स्टेट आप अपने देख ले, और उतना ही 160 का उतना ही प्रतिशत निकाल ले, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा, ठीक है। और यदि तुम्हें एग्जैक्ट देखना है, लेकिन सर ने एग्जामपुर के विवेक सर जो हैं, उन्होंने भी एक कट ऑफ लाया था स्टेट वाइज, जिसे उन्होंने फाइनल का कट ऑफ बताया था। जैसे कि आप इसमें से बिहार का देखते हैं, ये मेल का ही है, फीमेल का सर ने नहीं बताया। तो मेल का आंध्र प्रदेश, बिहार, एक मिनट, बिहार, ये रहा बिहार, जैसे सर ने यहाँ बताया बिहार में ई डब्ल्यू एस है। तो EWS में जैसे CRPF चाहिए और नक्सल कैटेगरी में तो 100 से 102 मार्क्स पर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मानता हूँ थोड़ा सा कम ही है, लेकिन कोई नहीं, शायद नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तब हो जाए, ठीक है। तो यदि इतने नंबर है तो ये देखो, इसकी भी PDF दे दूंगा मैं, तो देख लेना ये भी, ठीक है। जैसे बिहार में SSB चाहिए और नक्सल जनरल डिस्ट्रिक्ट में हो, EWS हो, तो 107 से 109 मार्क्स चाहिए। तो मैं अपना एक बार और देख लेता हूँ। बिहार में SC कैटेगरी, ये रहा बिहार में SC कैटेगरी और CISF और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखो 84 से 86 जो मार्क्स यदि बन रहे हैं, तो सर का कहना है कि इतना में हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सर का, ये कितने में हो जाएगा। लेकिन सर ने जो अंकित भाटी सर ने जो लगाया कट ऑफ, वो तो 88 पे सिर्फ फिजिकल का ही लगाया है। तो अब देख रहे हो कितना वेरिएशन आ रहा है, एक सर इतना बता रहे हैं और एक सर इतना बता रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने से बढ़िया है कि आप अपना पिछले साल का कट ऑफ जो है वो देखो, और उतना ही निकाल लो 160% का, पक्का वही रहने वाला है कट ऑफ। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत डर रहा था कि कट ऑफ। और मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बिहार का सब स्टेट का बनाया है, पिछले साल का कितना है और इस साल का कितना है, तो वो ये वाली PDF है। तो देखो यहाँ पे मैंने ढंग से बिहार का बताया है, जैसे ये सारे बिहार है, और UR कैटेगरी में हो और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हो, तो 51 गई थी पिछले साल की कट ऑफ, और इस साल कितनी गई थी, इस साल कितनी जाएगी, मतलब एक्सपेक्टेड है ये 81.6 है, तो पक्का इतना जाएगा ही। और ये जितना पिछले साल का है उसी के हिसाब से मैंने इस बार का निकाल दिया है, ठीक है। एक बार अपना भी खुद भी इसी तरीके से निकाल लेना, ठीक है। यहाँ देखो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, 56 गया था जनरल में, और 89.6 है, तो इतना पक्का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिजिकल की बता रहा हूँ कट ऑफ। जैसे SC में है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, SC कैटेगरी 48.5 गया था, तो इस पर 76.6 भी बन रहा है, तो पक्का हो जाएगा। जैसे SC कैटेगरी में नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 59 पिछले बार गया था, इस बार 94.4 है, तो आराम से फिजिकल हो जाएगा। और तो फाइनल कितने पे जाएगा, तो जितने लोग भी कह रहे थे ना कि 5 से 7 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो फाइनल हो जाएगा, तो लेकिन मेरा मानना है कि इतने पे बिल्कुल नहीं होने वाला। 5 मार्क्स नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन बेशक हो सकता है। यदि आपके 10 में से 14 मार्क्स के अप्रॉक्स बन रहे हैं एक्स्ट्रा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार जो है वो 100 में से नहीं है, वो 160 में से है। और GD का रिज़ल्ट कब आएगा, तो लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए, बहुत लोग कह रहे थे ना कि 10 मार्च तक रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो आज 15-16 मार्च हो गया, लेकिन अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया, और ये अप्रैल के लास्ट में ही आएगा, अप्रैल के 15 तारीख के बाद ही। क्योंकि जो CGL का जो पेपर अभी हुआ था टायर 1 का, तो वो 12 दिसंबर को ख़त्म हुआ था, और जो उसका रिज़ल्ट आया था वो 12 फरवरी को आया था 2023 में, ठीक है। तो लगभग 2 महीने का अप्रॉक्स था, तब जाके उनका रिज़ल्ट आया, और वो भी मिशन मोड के तहत ही आई थी। और ये वाला जो GD है, यहाँ तो ज़्यादा ही बच्चे हैं, और इनमें ना कम से कम इनके जो रिज़ल्ट ही है, अब यही देख लो जो इनका रिज़ल्ट है, ये देखो ये रहा,
17 पेज की पीडीएफ है। तो सोच लो इसे बनाने में, क्योंकि इतनी कैटेगरी है इस जीडी के अंदर, इतने कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नक्सल जो भी है, इतने सारा कैटेगरी है, तो 17 पेज का पीडीएफ बनाना और टाइम तो लगता ही है। तो लगभग इसमें मानो 2 महीने से 2 से ढाई महीने लगने ही वाले हैं, 2 महीने तक अप्रॉक्स लगने ही वाले हैं। तो ये अप्रैल के लास्ट तक मानो कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाला, अभी मार्च में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो किसी को पिछले साल का कट ऑफ देखने में डाउट हो रहा हो, और या फिर उसे कन्फ्यूज़न हो कि अभी पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो वो कमेंट कर दे अपना स्टेट और कैटेगरी और कौन सा एरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो मैं एक बार पिछले बार से कैलकुलेट करके ज़रूर बता दूंगा, ठीक है।